लिए। हम अपने देश और राष्ट्रगान के प्रति अलग बात है इस चीज के लिए, इसमें क्योंकि हमारे मजहब से मुतालिक अल्फाज गलत है, इस वजह से हम उसके को नहीं गा सकते हैं, न ही हम उसके गाने के लिए कह सकते हो, न ही कोई हमें बाध्य कर सकता है कि आप उसको गाना पड़ेगा। देखिए, जुड़ाव का कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ना। हम और आप एक ही भाषा में बात करते हैं, तो पूरे देश को जोड़ने के लिए जब एक गीत ने पूरे देश को जोड़ दिया, तो ऐसे गीत को तो मुझे लगता है सबको गाना चाहिए। और मुझे लगता है जो इसको नहीं गा रहा है वो उसके मन में कुछ ना कुछ खोट है। वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़े कार्यक्रम कर रही है। यही नहीं, वंदे मातरम गीत को लेकर लगातार जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के साथ साथ तमाम विविध कार्यक्रम कराने की बात कही गई, लेकिन इस गीत को लेकर भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद का एक ऐसा बयान आता है और इस बयान के बाद साफ तौर पर सियासी हलचलें बहुत तेजी से बढ़ जाती है। अब इसी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप सभी मुझे देख रहे हैं द कैमरा 1999 पर। बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अब समाजवादी पार्टी के सांसद पर एक तगड़ा हमला बोला है। दरअसल हम आपको बता दें कि वंदे मातरम गीत को लेकर 150 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी विविध कार्यक्रम कर रही है। भाजपा नेता ने समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कह दिया कि ऐसे लोगों की भारत में रहने की जरूरत नहीं है। आजमी साहब ने कहा है अच्छी बात है, लेकिन मेरे दादा मोहतरम भट्ट साहब ने हमेशा से मुखालफत की है और कभी उसको नहीं गाया, और न ही मैं गाता हूँ। मैं भी इस चीज को कहता हूँ और मैं इस चीज से कोई मेरी देशभक्ति पर उंगली नहीं उठा सकता, और न ही मैं किसी को सफाई देने के लिए बैठा हूँ कि मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ। ये तो हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे बुजुर्गों ने, वो जानते हैं कि पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है हमारी कौम के इतिहास के बारे में। और जहां तक जो आपने वर्ड कहा है, रही बात जनगण मनगण हमारे देश का राष्ट्रगान है, हम सम्मान भी करते हैं और हम खड़े होकर के हम दिल से गाते भी हैं, लेकिन वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है। और उसके लिए हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। ये नेता है बीजेपी के एमएलसी अवनीश पटेल, जो बाराबंकी के जिला प्रभारी। क्या कुछ कह रहे हैं अवनीश पटेल, आई डालते हैं एक नजर। देखिए, ये उनका अपना नजरिया होगा और ऐसे नजरिए के लोगों का मुझे लगता है वर्तमान के भारत में कोई स्थान नहीं है। मातृभूमि का ये गान आजादी के पहले के सारे नायकों ने गाया है, वो कोई भी रहा हो। तो मुझे लगता है या तो अल्प ज्ञान होगा इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। मातृभूमि का वंदन, अपनी माँ का वंदन, अपनी जन्मभूमि का वंदन सब कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। दरअसल सपा सांसद शफीकुर रहमान का जिस तरीके से बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि कोई भी गीत देशभक्ति पर असर नहीं डाल सकता। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस्लाम में यह गीत हराम है, तो वह यह गीत नहीं गा सकते। वो हमारे उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब के प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारे मजहब के खिलाफ है, क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। हम इस देश की धरती से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और इसके प्रति वफादार हैं। हम इसकी इबादत नहीं कर सकते, ये हमारा मजहब है और हमारे ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। हम अपने मजहब के प्रति आजादी के साथ में उसको हम कर सकते हैं, अब मान सकते हैं। अगर कहीं कोई चीज गलत है तो उसको हम ऐसे काम नहीं कर सकते। और ये अल्फाज मैं नहीं, संविधान में या हमारा संविधान नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले में 1986 में जब केरला का एक केस था, 3 बच्चों को उसके अंदर निकाल दिया गया था स्कूल से, तो तब भी ये कहा था कि आप बाध्य नहीं कर सकते किसी को ये गाने के लिए। हम अपने देश और राष्ट्रगान के प्रति अलग बात है इस चीज के लिए, इसमें क्योंकि हमारे मजहब से मुतालिक अल्फाज गलत है, इस वजह से हम उसके को नहीं गा सकते हैं, न ही हम उसके गाने के लिए कह सकते हो, न ही कोई हमें बाध्य कर सकता है कि आप उसको गाना पड़ेगा। हम राष्ट्रगान के प्रति वफादार हैं, जनगण के लिए उसके लिए हमेशा रहेंगे और अपने देश के लिए। इस पर बीजेपी नेता ने बड़ा हमला बोला और उससे बड़ा आश्चर्य उन्होंने इस बात पर जताया
कि समाजवादी पार्टी के एक नेता के द्वारा इस तरीके से बयान दिया गया, इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उस पर कोई ना प्रतिक्रिया दी, ना उन्हें इस पर रोका। उनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी की सोच पूरी तरीके से इस्लाम के पक्ष की है और वह और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही सोचते हैं और उनके लिए सिर्फ कुर्सी ही मायने रखती है। जबकि यह गीत ऐसा है जिस गीत ने लाखों करोड़ों लोगों को आपस में बांधा है। देखिए, जुड़ाव का कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ना। हम और आप एक ही भाषा में बात करते हैं, तो पूरे देश को जोड़ने के लिए जब एक गीत ने पूरे देश को जोड़ दिया, तो ऐसे गीत को तो मुझे लगता है सबको गाना चाहिए। और मुझे लगता है जो इसको नहीं गा रहा है वो उसके मन में कुछ ना कुछ खोट है। कि समाजवादी पार्टी सदैव वो राजनीति करती है, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करती है। उनको ना देशभक्ति से मतलब है, ना राष्ट्रभक्ति से मतलब है। उनको केवल और केवल मतलब कुर्सी से रहता है। तो कुर्सी पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो वो चाहे भारत माँ का अपमान करना हो, चाहे सैनिकों का अपमान करना हो। राहुल गांधी ने बयान दिया, सैनिकों को अपमान करने वाला बयान दिया। तो ऐसे बयान ऐसे लोग लगातार कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इन लोगों को वे ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं है। जो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता वो भारत के किसी काम का नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं जहां एक तरफ वंदे मातरम को लेकर बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वहीं अब यह मुद्दा भी एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन गया है और इस पर भी आरोप प्रत्यारोप जोर से चल रहे हैं। जहां एक तरफ सपा सांसद ने इस तरीके का बयान दिया, वहीं बीजेपी ने अब पलटवार किया है। इन दोनों लोगों के बयान पर आप अपना क्या मत देंगे, आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।